रजब शरीफ में बरेली शरीफ के जो मुहद्दिस आज़म थे 2008 में उनका विसाल हुआ, चराग रज़वियत हज़रत अल्लामा शाह तहसीन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह। ये भी बहुत बड़ा हुस्न होते हैं धरती का, जो लोग नबी पाक की हदीसों को आगे बयान करते हैं। लगभग 40 से 50 साल अल्लामा तहसीन रज़ा साहब ने बरेली शरीफ जो दुनिया अहले सुन्नत का मरकज़ है वहाँ बैठ कर हदीस पाक पढ़ाई। लेकिन चूंकि ये लोग करामतें नहीं ना मशहूर करते अपनी, लिहाजा खुद भी ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाते, सीधे सीधे बैठ कर रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाते रहते हैं तो दुनिया जानती नहीं। ये आला हज़रत के जो भाई थे ना मौलाना हसन रज़ा, उनके पोते थे मौलाना तहसीन रज़ा, बरेली शरीफ में शेखुल हदीस थे। और इतना ज़बरदस्त आदमी था कि मरजा थे आप। साइकिल रक्शे पे बैठकर जब आप अपने घर से मदरसा जाया करते थे ना, तो वो चंद मिनटों का सफ़र 2-2 घंटों में तय होता था। हिंदू आ जाते थे सलाम अर्ज़ करने, मुसलमान गलियों में खड़ा कर लेते। यार वो कितने अजीम लोग होते हैं जिन्हें लोग अपना दुख बता के अपना दुख हल्का करते हैं। घंटों लग जाते दारुल उलूम पहुंचते, कोई कहता हुजूर बेटा बीमार है दुआ कर दे, कहता बे औलाद दुआ। शेखुल हदीस सारी ज़िंदगी लोगों की तकलीफ़ें सुनी, गरीब तालिब इल्मों को पढ़ाया, उनसे प्यार किया। एक सैयद तालिब इल्म थे, वो कहते मैं अल्लामा तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाज़िर था, तो मैंने हज़रत का सामान उठा लिया, मैं सैयद था, तो सब ने फरमाया इधर करो। मैंने कहा हुजूर मैं शागिर्द हूँ तो क्या अर्ज है। फरमाने लगे अगर क़यामत के दिन हुजूर ने पूछा कि मेरी औलाद ही मिली थी खिदमत कराने के लिए, तो वहाँ मैं क्या जवाब दूँ। और मोहतात इतने थे, तकवा इतना था कि एक छोटे तालिब इल्म ने आप कुछ लिखने लगे तो उसने पेंसिल आपकी तरफ बढ़ा दी, हुजूर लिख ले। फरमाने लगे बेटा तू नाबालिग है, तुझसे चीज़ लेना भी मेरे लिए जायज़ ही नहीं। मैंने हज़रत साहब को बड़े करीब से देखा, जब मैं बरेली शरीफ में था मैंने बड़ी कुर्बत पाई उनकी, मुझे बड़ा मौका मिला उनकी खिदमत में हाजिर रहने का। मैंने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख के समझ आती है कि दीन असल क्या है, उठना बैठना चलना बोलना सब दीन होता है। हज़रत मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते तो उनका आना जाना बताता, पहला कदम मस्जिद में रखते और फिर हर सफ़ में पहला कदम रखते, सीधा कदम हर सफ़ में पहले रखते। बड़ी शान पाई, बड़ा एजाज़ पाया। 2008 में उनका विसाल हुआ। एक दिन मैंने उनसे अर्ज़ की, मैंने कहा हुजूर कल एक साहब कह रहे थे कि उन्हें ख्वाब में हुजूर गौसे पाक की ज़ियारत नसीब हुई है तो आपको सलाम भेजा है। उर्स रज़वी में 2007 के उर्स आला हज़रत में मैं मौजूद था, तो मैंने कहा वो कहते हैं कि अल्लामा तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह को सलाम भेजा है। तो फरमाने लगे नहीं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत में उन्हें याद आ गया होगा, वरना मैं कहाँ और गौस पाक कहाँ। यहाँ किसी की करामत होती तो उसने फेसबुक पे दे देनी थी, क्या हो जी आया सलाम जी आप कहें ज़रा इससे, बिल्कुल आया जी मेरे नाम आया ज़रा सुन ले। फरमाने लगे मैं कहाँ और गौसे पाक कहाँ। बड़ी शान, बड़ा मर्तबा, बड़ा आप ना अपने घर से तैयार होके जाने लगे उर्स की महफिल में, तो मैं भी मौजूद था। तो मेरे साहब फरमाया करते थे कि दस्तार इस तरह बांधे कि इतनी अच्छी लगे किसी और का भी दिल करे कि मैं भी बांधूँ। फरमाते थे बाज़ दुनियादार इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि दीनदार के वो देख के बंदा कहता है कि जड़ी जिस मुसीबत में ये पकड़ा हुआ मैंने नहीं उधर जाना। अच्छे तरीके से लिबास पहने दीन का, ताकि किसी और का भी दिल करे कि मैं भी। तो हज़रत साहब ने दस्तार बांधी तो कुछ ठीक नहीं बंधी, तो मैंने फटाफट उनकी खिदमत में अर्ज़ किया। बड़े आलिम थे, छोटा समझ के प्यार करते, तो मैंने कहा हुजूर ये सही नहीं बंधी। ये मेरा ख्याल था कि मुझे हुक्म करेंगे मैं बांध देता हूँ। तो फरमाने लगे मैंने बंदों को दिखाने के लिए नहीं बांधी, मुस्तफ़ा को दिखाने के लिए बांधी। तो महबूब को पता है मैं किस तरह कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो हर हाल में कबूल फरमाते हैं, मेरी हर सादगी में वो कबूल करते हैं। अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए।